अंधेरे सुनसान सड़क पर एक लड़की तेजी से भागी जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरफ जाए। जिस एरिया में वो थी वो एक रिमोट एरिया था। आसपास सिर्फ खंडर हो चुकी बिल्डिंग्स और उन बिल्डिंग्स के बगल से निकलती हुई ढेर सारी सुनसान सड़कें थी। वो लड़की भागते भागते बहुत थक चुकी थी। उसने जो गाउन पहना हुआ था उसके कारण उसे दौड़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। थकान की वजह से उसके भागने की ताकत नहीं बची। उसने हिम्मत करके रफ्तार बढ़ा कर भाग गई। बिल्डिंग में जाकर हाथ का ब्रेसलेट गिर गया। जाकर उस लड़की वह बिल्डिंग अंदर था। जगहों से दीवार और कई जगहों पर मोटी दरारें थी। तेरा अंदर जाना जान ले। वो लड़के बिल्डिंग के जाके वही सामने लगी लिफ्ट की तरफ चले। एक पिलर के पीछे गुंडों की आवाज अरे एकदम से कहाँ गई। गुंडे ने कहीं कहीं आसपास हो, जल्दी ढूंढो बॉस, हमें जिंदा नहीं। वो लोग आगे चले गए। वो लड़की वही पिलर के सहारे बैठ गई। उसके बोली, कहाँ हो तुम? सेव मी। उसके अंदर ताकत नहीं थी। बहुत देर तक वो वही बैठी रही। अचानक उसे बिल्डिंग के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत घबरा गई। उसे लगा कि वो गुंडे वापस आ गए। वही बाहर एक लड़का दौड़ते हुए इधर उधर देख रहा था। वो पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा था। दौड़ते हुए वो उसी बिल्डिंग के सामने गया जहाँ लड़की छुपी हुई थी। वो वही सामने खड़ा होकर चारों घुमाने लगा। काफी परेशान था। उसने धीमी आवाज में कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम प्राची? अचानक बिल्डिंग के सामने गिरती चीज को आकर वो जो हाथ से ने उस गिरते हुए बच्ची का है। उसने उस ब्रेसलेट कितने दिन के अंदर जाकर की हालत की वो सोचने लगा, इतने रिस्की बिल्डिंग के अंदर प्राची नहीं आ सकती। ब्रेसलेट। वही प्राची ने जब अपनी तरफ बढ़ रही कदमों की आवाज सुनी तो उसकी सांसें अब वो पड़ी। उसने अपनी दोनों हथेलियों से आंसू लगातार बह रहे। अचानक से उन प्राची जिस पिलर के पीछे जाकर रुक गई। उस लड़के ने एक बार चारों तरफ देखा। दिन उसे लगा कि नहीं हो सकता। वो वही पिलर के सहारे आकर बैठ गया। तो उस तरफ प्राची सहमी सी बैठी हुई थी। तो लड़का मायूस होकर उसने अपनी निकाली देखते हुए जस्ट वेट, तुम जहां तक पहुंच कर ही रहूंगा। वो खड़ा हुआ और बाहर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी आरब प्राची को ढूंढने के लिए तेजी से दूसरी तरफ दौड़ गया। उसे जाता देख प्राची तुरंत हड़बड़ाहट में खड़ी हुई। जाने के लिए बढ़ी ही थी तभी उसे कि उसका गाउन किसी चीज में फंसा हुआ था। उसने जब नीचे एक कील में उसका गाउन अटक गया था। ते तुरंत निकाला और बाहर की तरफ दौड़ गई। जब वो बाहर आई तो आरब उसे दूर दूर तक कहीं नहीं देखने लगी। वो भी उसी तरफ चली। आरब गया था। कहाँ चले गए तुम आरब? कितने बेवकूफ हूँ मैं, तुम मेरे पास ही थे और मैं तुमसे ही छुप रही थी। प्लीज कम बैक, प्राची ने रोते हुए कहा। तभी दौड़ते हुए वो एक सड़क के मोड़ पर पहुंची। उसने देखा कि सड़क के दूसरे मोड़ पर ही आरब खड़ा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था। उसे देखते ही प्राची का चेहरा चमक उठा। उसने तुरंत आरब को पुकारा, आरब। जैसे ही आरब ने ये आवाज सुनी वो पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे कोई नहीं दिखा। उसने हैरानी से कहा, ये तो प्राची की आवाज है। उसने ही मुझे अभी पुकारा था। वो तुरंत उस तरफ भागा जहाँ से प्राची की आवाज आई थी। प्राची दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही। प्राची, Where are you? Please answer me. कहाँ हो तुम? तरह प्राची को पुकारने लगा। वो जिस रास्ते पर खड़ा था उसके ही पास वाली बिल्डिंग में किसी ने प्राची को जबरदस्ती पकड़कर रखा था। प्राची चिखकर आरब को पुकारना चाहती थी लेकिन उसके मुंह को जबर रखा गया था। प्राची। आरब ने गला फाड़कर प्राची को पुकारा। उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। वो मायूस होकर दूर आ गया। अपनी आंखों के सामने से आरब को जाते हुए देखकर प्राची उस शख्स की गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी उस शख्स ने प्राची के मुंह पर रुमाल रख दिया। रुमाल सूंघते ही कुछ ही सेकंड्स में प्राची की आंखें बंद होने लगी। उसका शरीर सुन पड़ने लगा। प्राची को बेसुध होता देख उस शख्स ने उसके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर ली और उसे गोद में उठा लिया। प्राची ने जब उस शख्स की शक्ल देखी तब उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल पाया, करण। वो अपने आप को उससे छुड़ाना चाहती थी पर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वो बेहोश हो गई। वही प्राची के मुंह से अपना नाम सुनकर करण के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, यस इट्स मी स्वीट हार्ट। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगी? तुम चाहे मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। एंड से आई एम हियर। करण प्राची को लेकर उस बिल्डिंग के बाहर आया। कुछ ही सेकंड्स में उसकी कार आ गई। उसको उसमें बैठाया और वहां से चला गया। फिर कौन था ये करण और प्राची को किडनैप किया था? क्या कहानी है प्राची की? आखिर क्या रिश्ता था उसका आरब? कौन था ये आरब और क्यों उंगलों की तरह प्राची को ढूंढ रहा? ये सब जानने के लिए हमें कुछ महीने पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इश्क और जुनून की यह रोमांचक कहानी। कुछ महीने पहले, प्राची, जल्दी नीचे आ, हमें देर। एक 21 साल
कितने कार हुए अपनी दोस्त को बुला रही थी। इसका नाम नव्या है, दिखने में खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा क्यूट। ये अपना गम और शरारतों में ज्यादा थी। इसकी बचपन की प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड प्राची, जो इससे पूरी थी। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को देती और उसका बाकी का समय नव्या की संभालने में लग जाता था। तू नीचे आती है या फिर मैं अकेले ही कॉलेज चली जाऊं? जल्दी या नहीं तो मैं सच में जाऊंगी। नव्या अपनी कार तारा बजाते हुए चिल्लाई। हॉर्न की आवाज सुनकर वो अपनी बालकनी में आई। अपने बालों को सुलझा रही थी। कोई में आते ही कहा, आ रही हूँ बाबा, बस 5 मिनट। हॉर्न बजाना बंद कर वरना पूरा इकट्ठा हो जाएगा। मिस प्राची, आप शायद भूल रही कि आज हमारा एग्जाम है और अगर प्राची नहीं आएंगी तो आएंगे। मैंने कार की विंडो बाहर निकालते, ओके ओके 5 मिनट कर प्राची अंदर की तरफ दौड़ गई। थी दूध जैसा गोरा रंग, लंबा कद, ऐसी चमकती आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, कंधे से 8 सेंटीमीटर नीचे तक घने काले बाल और चेहरे पर भोलापन। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे कोई भी पहली बार देखे तो बस देखता रह जाए। कॉलेज का हर लड़का उसकी एक झलक पाने के लिए भी बेताब रहता था। जितने वो दिखने में सुंदर थी उतना ही अच्छा उसका व्यवहार भी था। घर के अंदर जाते ही प्राची अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए बोली, माँ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। उसने आईने में अपने आप को एक आखिरी बार देखा और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। ब्लैक कलर का फ्लोरल नी लेंथ फ्रॉक पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला ही रखा था और अपने होठों पर लाइट पिंक कलर का लिप बाम लगाया था। हमेशा लगी। उसने अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ कहाँ हो आप? तभी उसकी माँ रसोई घर से निकलते हुए बोली, ला गई मैं, जल्दी है, ये ले दही और चीनी। बच्चे ने अपना मुंह खोला और उसे दही चीनी खिलाया। अच्छा देना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। चाची ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ कॉलेज। गई। अपनी माँ के गाल पर किस करके निकली और उनकी कार में आकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, प्राची पीछे वाली सी बोली। न घूरते हुए, गुड मॉर्निंग मिस प्राची, अगर ना तो मॉर्निंग बैग, यह एग्जाम 10 और अभी तो 6 बजे हैं, हमारे पास काफी टाइम है। वरी प्राची अपनी सीट बैठ हुई बोली। तो नव्या ने कहा, पर फिर भी हमें एग्जाम्स के टाइम पर करना चाहिए, क्या पता रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए। प्राची एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब कार स्टार्ट कर, जैसा आप कहें मिस प्राची। नव्या ने कहा। स्टार्ट किया, दोनों निकल गए। प्राची अपने कर रही थी, कार ड्राइव कर रही थी। नव्या बोली, हे पीटर, क्या कर किस लिए? कचरे नोट से हटाते हुए उसकी तरफ नोट्स रिवाइज और मुझे यहाँ कार ड्राइव करना पड़ा। इट्स सो फिर भी तू तो टॉपर है, तुझे रिवीजन की क्या जरूरत? नव्या बहुत ही क्यूटली मुंह बनाते हुए बोली, जिसे देखकर प्राची को हंसी आ गई। प्राची को रोका, अच्छा तू ही बता मैं क्या करूं? नव्या मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे बातें कर। ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी, अच्छा कल हमारे उसके बाद ही घूमने चले तो क्या कहते? नव्या ने पूछा। अच्छा कर प्राची का बाहर देखने लगी। प्राची दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। अपने आसपास के नजारों को देखते हुए प्राची सोचने लगी, फाइनली कल हमारा लास्ट एग्जाम है। यहाँ से पास होने के बाद मैं जॉब के लिए बड़ी से बड़ी कमाई कर पाऊंगी। जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और सबको एक कामयाब दिखाऊंगी। सोच में डूबी हुई नव्या ने उसे पूछा। आंख हो गई। प्राची ने, अरे कुछ सोचा है इसके बाद? नव्या ने प्राची ने कहा, हाँ इंडस्ट्रीज में ऐप सोच रही हूँ। इंडस्ट्रीज वो तो आज बड़ी कंपनियों में तो होगी। नव्या ने पूछा। हाँ ने जवाब। नव्या ने फक्र से, वाह प्राची, मुझे तुझ पर नाज है। सुनकर प्राची मुस्कुरा दी। कपूर इंडस्ट्री ब्रांच में अप्लाई करे, यहाँ दिल्ली वाले ने फिर से पूछा। प्राची ने कहा, नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं, मैं उसके हेड ब्रांच मुंबई में अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे ही प्राची ने यह बात कही वैसे ही नव्या ने कार रोक दी। प्राची को समझ नहीं आया कि उसने कार क्यों रोकी है, इसलिए वो नव्या की ओर देखने लगी। तभी प्राची ने देखा कि नव्या उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। प्राची उसके इस रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हुआ नव्या, तू ठीक तो है ना? उसने नव्या का कंधा हल्के से हिलाते हुआ पूछा। मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तू ठीक है? तुझे पता है ना कि तू क्या कह रही है? एक तो तू कपूर इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना चाहती है जिसमें नौकरी मिलना वैसे भी मुश्किल होता है, और ऊपर से तू मुंबई वाले ब्रांच में अप्लाई करना चाहती है। नव्या ने उसे शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राची ने पूछा। तुझे ये बात पता है ना कि मुंबई ब्रांच में वहाँ का सीईओ पर्सनली इंटरव्यू लेता है और वो इंटरव्यू बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ टैलेंटेड पड़े हैं ना? प्राची ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, पर मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं तुझे क्या मेरी काबिलियत पर नव्या ने कहा, अरे नहीं यार, मुझे तेरी काबिलियत पर कोई शक, मुझे भरोसा है कि तू जरूर हाथ, वैसे भी से हर काम में ब्रिलियंट रही है। अच्छा अब मेरी तारीफ बाद में कार स्टार्ट कर। कि ऐसा कहते ही नव्या ने कार स्टार्ट कर दिया।
इंडस्ट्रीज की कहानी भी गजब है। 6 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी, पर शुरुआत साल तक ये कंपनी घाटे में रही। पर जब आरव कपूर ने इस कंपनी को संभाला, तब सिर्फ 2 साल के अंदर इस कंपनी ने बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दी और आज देखो, ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। कोई हैरानी नहीं होगी अगर एक दिन ये कंपनी नंबर 1 पर आ जाए तो। ये कहकर नव्या ने कार की स्पीड बढ़ा दी। प्राची ने कहा, सही कहा तूने। ऐसे ही मैं उस कंपनी में नौकरी थोड़ी ही ना करना, बिजनेस न्यूज ही तो देखती है, बाकी दुनिया से तो तुझे कोई मतलब ही नहीं रहता। इतना कुछ देखने के लिए आरव कपूर को नहीं देखा है। प्राची ने कहा, मैं न्यूज देखती नहीं सुनती हूँ, और वह भी इसलिए वो कैसा दिखता है कोई आइडिया? यार मिस कर सकती कसम से, बहुत ही वही नहीं उसका लोग मैं पता है। यह थोड़ा उदासी। प्राची हंसते हुए बोली, उदास हो रही है जैसे तू उसना किसी ने उसे तो। नव्या ने मुंह लटकाते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? ये किसी हैंडसम होती है तो लगता है अगर ऐसे ही सारे हैंड कर लेंगी तो मेरी बारी आने तक कोई हैंडसम बंदा बचेगा ही नहीं। ये सुनकर प्राची जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू चिंता मत कर, जब मैं आरव कपूर से मिलूंगी तो उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप किसी और करना, मेरी नव्या अपनी पलके बिछाए आपका इंतजार कर रही है। नव्या एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए बोली, जरा संभल कर, कहीं मेरे लिए बात करते करते खुद ही अपना दिल मत दे देना। प्राची ने उसके कंधे पर मजाक में हल्की से मारते हुए कहा, चुप कर, कुछ भी बोलती है। मेरे छोड़, अपनी बता, तू क्या करेगी? नव्या ने चाहते हुए कहा, मेरा तो फिक्स है, मैं तो अपना करियर सिंगिंग में बनाऊंगी। ये बात सुनते ही प्राची शॉक्ड हो गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, अरे नहीं, लगता है नव्या सच में सिंगर बनने को लेकर सीरियस है। मुझे तो लगा था कि यह बस ऐसे यह बात कहती है, अब मैं इसे कैसे समझूं? बहुत बुरा गाती है। नव्या ने रुकते हुए कहा। प्राची की सोच में पड़ गई। मुझे लगता है तू मेरा गाना सुनना चाहती है। इतना कहकर नव्या हल्के से खड़खड़ा कर अपना गला साफ करने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्राची मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये सच में गाना गाने वाली है क्या? जब तक प्राची उसे रोकती तब तक नव्या ने गाना शुरू कर दिया। तूने और रंगीली कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया, बाहों में पकड़ के ये क्या किया? नव्या अपना गला फाड़ते हुए बहुत ही बेसुरी आवाज में गा रही थी। प्राची से नव्या का गाना बंद हुआ। उसने अपने पे हाथ रखते हुए कहा, नव्या तू गा रही है। नव्या गाना बंद करते हुए कि उससे रोतू शक बना, यू जस्ट, एक दिन मैं बहुत फेमस दिखाऊंगी। प्राची बोली, ठीक है ठीक है। प्राची और नव्या कॉलेज पहुंचने पर वो दोनों देखती है कि कॉलेज एंट्रेंस गेट के सामने 3 कारें खड़ी थी और कुछ जिसके ऊपर बैठने वाली लड़कियों पर कमेंट की वजह से बाकी की स्टूडेंट्स अपनी कार कॉलेज कैंपस में नहीं ले जा पा रहे। प्राची की तरफ देखते हुए बोले, ये पहले कभी इन्हीं कॉलेज में इतने ये लोग। उन लड़कों को देखकर थोड़ा घबरा गई। घबराते हुए कहा, लड़के? प्राची बताते हुए पूछा, नव्या तुझे क्यों आ रहा है रुमाल? नव्या को रुमाल देकर प्राची वापस उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? गेट ब्लॉक करके रखा है, हमें कॉलेज क्या है? प्राची को अब गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर प्राची कार से बाहर निकलने लगी। नव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू कहीं नहीं जा रही है, वो बहुत बेकार लड़के हैं। प्राची ने कहा, चिंता मत कर, मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि वो अपनी गेट से हटा ले। नव्या उसे समझाने के लिए बोली, पर वो लोग। प्राची ने उसकी बात काटते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं बस अभी आई। नव्या ने उसे रोकना चाहा, पर प्राची ने उसकी बात नहीं सुनी और उन लड़कों के पास जाने लगी। जब प्राची उन लड़कों के पास जा रही थी तब उनमें से एक लड़की की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने बाकी के साथियों को धीरे से कहा, अरे उस लड़की को देखो, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। हाँ यार, लगता है हमारी तरफ ही आ रही है। दूसरे लड़के ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। प्राची उनके पास पहुंचते ही बोली, एक्सक्यूज मी। प्राची ने उनसे बहुत ही विनम्र तरीके से कहा तो उनमें से एक लड़का कार के ऊपर से उतरकर प्राची के पास आया। यस बेब, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसने प्राची को निहारते हुए कहा। प्राची को उसकी नजरों से बहुत डिस्गस्टेड फील हुआ। फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, आप लोगों की कार एंट्रेंस गेट को आधा ब्लॉक कर रही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी कार अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो क्या आप प्लीज? उस लड़के ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बेब छोड़ो भी इन कार्स और स्टूडेंट्स को, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इससे पहले कि प्राची को उसकी बात कुछ समझ आती, वह लड़का बोला, मुझे बातों को घुमाने की आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें देखकर मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। उस लड़के ने आंख मारते हुए कहा और उसके बाकी सभी साथी हंसने लगे। प्राची को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुट्ठी बांध ली। पर वो अपने गुस्से को तब कंट्रोल नहीं कर पाई जब उस लड़के ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें उसके पैसे भी दूंगा। यूज योर ब्यूटी बेब, स्लीप विद मी ओनली फॉर वन। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी प्राची ने उसे कसकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। प्राची ने गुस्से से कहा, शट अप, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट। एक और जब कॉलेज के बाहर प्राची एंट्रेंस गेट को घेर के खड़े लड़कों को वहां से हटने के लिए रिक्वेस्ट करने जा रही थी, उसी वक्त दूसरी तरफ अपने फोन पर बात करते हुए एक शख्स बोला, ओके
ओके आई गॉट इट, गिव मी द डिटेल्स। इतना कहकर यह शख्स अपने फोन पर सामने वाले की बात सुनने लगा। इस शख्स का नाम था करण सिंघल। उम्र करीब 28 साल, दिखने में काफी हैंडसम, लंबा का बॉडी, उसके भूरी आंखें और फेस पर डबल बियर्ड उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही थी। पर यह जितना दिखने में अट्रैक्टिव था उससे कई ज्यादा